मेरी कुछ हैबिट्स जो जब से मैंने अपनाई हैं तब से लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो गई। और मैं जब तक अपने ये सारे काम कंप्लीट नहीं कर लेती तो तब तक मैं बिल्कुल ईज़ी और रिलैक्स हो नहीं होती। ठीक है, जब ये मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ और ईज़ी हो जाती हूँ और जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो बिल्कुल रिलैक्स होती हूँ, क्योंकि मेरे सारे काम तकरीबन हुए होते हैं। और मेरा किचन, मेरा घर और मेरी खुद की स्किन भी, और मतलब बहुत कुछ मेरा, मुझे नीट एंड क्लीन और रिलैक्स और फ्रेश उठती हूँ। तो उसमें से सबसे पहला एक काम, मेरी बहनों, आप लोगों ने सोना तो है, ठीक है, आप क्यों ना हम रिलैक्स होकर सो जाएं और जब हम सुबह उठें तो बिल्कुल फ्रेश फील करें। तो सबसे पहला जो मैं अपना एक काम करती हूँ, मैं अपने किचन को और जितने बर्तन पड़े हैं उनको अच्छे से वॉश करके जगह पे लगा के, किचन क्लीन करके, और उसके बाद जो किचन में डस्टबिन पड़ी होती है उसका शॉपर चेंज करना है, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। अगर हम डस्टबिन का शॉपर चेंज नहीं करते और डस्टबिन जो कचरा वगैरह निकाल के बाहर नहीं रखते तो उससे क्या है कि उससे एक तो कॉकरोच बहुत आते हैं और दूसरे चूहे वगैरह, और रात को कीड़े मकोड़े बहुत हो जाते हैं। तो ये आपने ज़रूर निकाल के घर से बाहर रख देना है और किचन और बर्तन सब कुछ साफ़ कर देना है, ताकि जब सुबह उठें तो इजीली आप अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बना सकें और अपनी फैमिली के लिए भी। तो आप सुबह को उठते ही आपको ये ना हो कि आपने किचन को क्लीन करना है। नेक्स्ट, मेरे से जितना पॉसिबल हो सकता है मैं अपने जो घर का लॉन्च है या मेरा अपना रूम है, तो जितना भी मेरे से हो सके ना, मेस बिखरा हुआ है तो मैंने उसको समेट के सोना है, ताकि उठते ही सुबह में मुझे ये ना हो कि पहले मैं ये कामों को कर लूँ। अगर सुबह आप उठते ही अपनी क्लीनिंग में या किचन क्लीन में लग जाते हैं ना, तो आपका ब्रेकफास्ट कहीं ना कहीं मिस हो जाता है और आप फ्रेश ही नहीं होते। नेक्स्ट, रात को आपने उस टाइम तक नहीं सोना जब तक आपने अपनी स्किन केयर नहीं कर लेनी, क्योंकि सारा दिन हम किचन में जाते हैं, किचन के काम करते हैं और घर की क्लीनिंग वगैरह करते हैं, या जो जॉब लेडीज़ हैं वो बाहर जाती हैं, जॉब करती हैं। तो क्या होता है कि रात को अगर हम ऐसे ही सो जाएं तो हमारी जितनी भी डस्ट वगैरह है सारी हमारी स्किन के अंदर जाती है, तो उससे पिंपल्स और एक्नी वगैरह होते हैं। तो आपने उस टाइम तक नहीं सोना जब तक आपने अच्छे से अपनी स्किन को क्लीन नहीं कर लेना, क्लींजर नहीं कर लेना। और उसके बाद इसी के साथ आपने अपना ब्रश भी रख लेना है, अपना टूथब्रश करना है, और साथ ही अपनी स्किन केयर करके कोई भी मॉइस्चराइज़र और अर्के गुलाब ज़रूर लगाना है, और उसके बाद आप सोएं। आप देखेंगे कि आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी और एक ग्लो आ जाएगा आपकी स्किन पे, और आप पिंपल्स और एक्ने वगैरह से भी बच जाएंगे, क्योंकि जितना भी डस्ट वगैरह है क्लींस करने से वो हमारे पोर्स से निकल जाता है। और रात को आपने ये नेक्स्ट, ठीक है, और रात को आपने ये ज़रूर चेक कर लेना है कि आपकी फ्रिज में आटा गूंथा हुआ पड़ा है, क्योंकि सुबह उठ के अगर हम आटा गूंदने में लग जाते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और अगर आपके बच्चों ने स्कूल जाना है या वैसे ही आपका पराठा बनाने का दिल करता है तो वो आटा सेट होने में भी टाइम लेता है। तो आप यही ट्राई करें कि रात को आप अपना आटा गूंद के रख दें, क्योंकि मैं तो इसी तरह करती हूँ कि आटा ज़रूर चेक कर लेती हूँ कि अगर है फिर तो ठीक है, नहीं है तो वो ज़रूर गूंद के रख लेना। उसके बाद रात को सोने से पहले या तो आप एक गर्म पानी पी लें, ठीक है, या कोई भी सौंफ का, ज़ीरे का कोई थोड़ा सा कहवा पी लें। इससे जो है आपका सुबह जब मॉर्निंग में उठेंगे आपका स्टमक इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल क्लीन होगा और आपके बॉडी पे फैट भी नहीं आने देता और आपको ये फ्रेश रखता है। नहीं तो ग्रीन टी ले लें, लेकिन ग्रीन टी मैंने इसलिए नहीं पहले बोला क्योंकि ग्रीन टी में भी कुछ कैफ़ीन होता है, तो उस पीने से तो कुछ लोगों को फिर नींद नहीं आती, इसलिए ज़ीरा या सौंफ इस तरह का कोई कहवा वगैरह ले लें। और उसके बाद आप मेक श्योर करें कि आपने अपनी इशा की नमाज़ और अपने अज़कार वगैरह कर लिए हैं, ताकि आपकी रूह को भी सुकून हो और आप ईज़िली और सुकून से और तसल्ली के साथ सोएं। ठीक है, बस ये कुछ हैबिट्स आप अपनी लाइफ में लेके आएँ, देखिए कितना रिलैक्स हो जाएगा और आप सुबह इंशाल्लाह फ्रेश उठेंगी। सो अब मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ।